सच में आज मेरा राम आ गया है। सच में जो 9 महीने का जो वनवास था, 9 महीने 10 महीने का जो वनवास था, आज वनवास खत्म हो चुकी है और हम सबके बीच में और मेरे परिवार के बीच में और पूरे बिहार के बीच में मेरा राम आ गया है। बुक जो है वो एकदम मनीषमय हो गया है, तो बेल मिल गया है क्या मनीष भाई को? जी बिल्कुल, जो भी पेंडिंग केस थी वो सारे में बेल हो चुकी है और मनीष कश्यप कल या परसों हम सबके बीच में आपके बिहार के बीच में सबके बीच में हम मनीष कश्यप वो कल होकर सन ऑफ बिहार हुआ करता था, आज सन ऑफ भारत बन चुका है। कल तक मेरे पास एक भाई था, सिर्फ मनीष कश्यप। मेरे पास में 8 महीने से 9 महीने से जिस तरह मेरे पीछे हजारों भाइयों का तमगा लगा हुआ है, तो मैं गर्व से कह सकता हूँ कि आज मेरे पास हजारों मेरे भाई है, हजारों मेरे अभिभावक है, हजारों मेरे देख लीजिए, करण कश्यप है, करण कश्यप उनके पास कॉल लगा रहे हैं। करण कश्यप है, उनके पास कॉल लग रहा है, शायद आज काफी व्यस्त हैं इसलिए कॉल तो उठ नहीं रहा है, लग रहा है कहीं बिजी है। हेलो हेलो, हाँ जी। करण कश्यप बोल रहे हैं? जी 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 जी, हम खबरें चंपारण से सुमित कुमार बोल रहे हैं। जी 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 नमस्कार नमस्कार। आज तो पूरा एकदम फेसबुक जो है वो एकदम मनीषमय हो गया है, तो बेल मिल गया है क्या मनीष भाई को? जी बिल्कुल, जो भी पेंडिंग केस थी वो सारे में बेल हो चुकी है और मनीष कश्यप कल या परसों हम सबके बीच में आपके बिहार के बीच में सबके बीच में हम मनीष कश्यप आ रहे हैं। मतलब बिहार का लाल मनीष कश्यप अब हम लोगों के बीच और बिहार के लोगों के बीच में रहेगा, आपका कहना यही है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज जो बेल मिला है, जी आपका जो संघर्ष इतने दिनों का था, उस संघर्ष में आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, नफा नुकसान तो होती रहती है, हर चीज में नफा नुकसान होती है। हाँ हाँ। बहुत सारे लोगों ने बोला कि इतना नुकसान हो गया उतना नुकसान, लेकिन हमारे नुकसान के साथ हम लोग को इतना फायदा भी हुआ। जो कल होकर सन ऑफ बिहार हुआ करता था, आज सन ऑफ भारत बन चुका है। कल तक मेरे पास एक भाई था, सिर्फ मनीष कश्यप। मेरे पास में 8 महीने से 9 महीने से जिस तरह मेरे पीछे हजारों भाइयों का तमगा लगा हुआ है, तो मैं गर्व से कह सकता हूँ कि आज मेरे पास हजारों मेरे भाई है, हजारों मेरे अभिभावक है, हजारों मेरी माँ है। आज बिल मिलने पर आपको ये महसूस हुआ कि पूरा भारत आज मेरे भाई के साथ है, पूरा भारत आज मेरा भाई है? बिल्कुल बिल्कुल, कल तक मैं जो सोच रहा था सिर्फ मनीष मेरा भाई है, लेकिन आज मैं गर्व से कह सकता हूँ और दिल से आवाज आ रही है कि आज मेरे पास सिर्फ एक मनीष नहीं है, मेरे पास हजारों भाई है। जो इतने दिनों के भाग दौड़ के बाद आज जो पल आपको महसूस हुआ, वो खुशी किस तरह से आप बयां कीजिएगा? देखिए, मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता हूँ कितनी खुशी मिली है। सच में आज मेरा राम आ गया है। सच में जो 9 महीने का जो वनवास था, 9 महीने 10 महीने का जो वनवास था, आज वनवास खत्म हो चुकी है और हम सबके बीच में और मेरे परिवार के बीच में और पूरे बिहार के बीच में मेरा राम आ गया है। मतलब कहने का है कि कलयुग में मतलब 8 महीने बाद, जैसे सतयुग में राम 14 वर्ष बाद वनवास काट के आए हैं, उसी तरह कलयुग में आपके भाई राम 8 महीने बाद वनवास काट के आए। जी बिल्कुल, मेरे लिए मेरा राम आ गया। जो भी आपके लिए और आपके लिए और आपके पूरे बिहार के लिए राम आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे बिहार के लिए हमारा राम आ गया है। सभी का राम आ गया। और क्या लगता है कि मनीष कश्यप आएंगे तो फिर से माइक उठाएंगे? बिल्कुल, माइक जरूर उठाएंगे, लेकिन माइक के साथ साथ जो लोगों का कल तक वो हजारों लोगों का दुख दर्द के लिए आवाज उठा रहा, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है, लोगों का उम्मीद और बढ़ गया और वो जेल में रहकर उसको भी एहसास हो चुका है कि अब मुझे हजारों माँ की आंखों का आंसू नहीं पूछना है, मुझे लाखों माँ का आंखों का आंसू पूछना है। मुझे सिर्फ एक जगह का बिहार को सिर्फ ब्रांड बिहार नहीं बनाना है, मुझे बिहार ब्रांड बिहार साथ मुझे समृद्ध बिहार बनाना है और बिहार में ऐसा समृद्ध बिहार बनाऊं ताकि वहां पे रोजगार भी हो, शिक्षा भी हो, स्वास्थ्य हो, सब कुछ हमारे बिहारी भाइयों को हम लोग को बीच में मिले, हम लोग को परिवार को छोड़कर दूसरे राज्य में नहीं जाना पड़े। तो उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है, क्योंकि जिस तरह उसने जेल में रहकर अनुभव किया है कि लाखों करोड़ों भाई लोग मेरे अंदर जाने के बाद
हमारा साथ दिए, कदम से कदम मिलाकर हम लोगों साथ चले, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ के बाकी वो आता है तो उसका क्या डिसीजन होती है उस पर डिपेंड करता है। एक बात करण जी आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके भाई के जेल जाने से लेकर बेल मिलने तक आपकी बहुत बड़ी अहम भूमिका रही है। एक मतलब कहिए कि एक किरदार, एक रोल जो है वो आपका बहुत अहम रहा है। तो आपके भाई मनीष कश्यप, पूरे बिहार के भाई मनीष कश्यप जब जेल से बाहर आएंगे उसके बाद आपका रोल आगे का क्या होगा, कुछ बताइएगा। मेरा रोल अब यहीं पे तयीन होती है, और मेरा मनीष का एक परिवार नहीं है, हजारों परिवार है। उसके पास पूरे बिहार एक परिवार है, लेकिन मेरे पास एक और परिवार है जो मनीष का वेट करता है, जो करण का वेट करता है, जो उसकी बेटी भी है, उसकी माँ भी है, उसके फादर भी है, उसकी वाइफ भी है। तो इस परिवार को चलाने के लिए उस किरदार में मुझे अब जाना होगा। अच्छा, मतलब भाई के निकलने के बाद आपका जो रोल है वो अब यही तक था। लेकिन 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 मुझे जहां तक लगता है कि इन किरदारों के बीच में, इस रोल के बीच में बिहार के लोग आपको भी चाहने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको भी अगर इस रूप में देखना चाहते हो तो क्या आप आना पसंद कीजिएगा? देखिए, जहां भी अगर कुछ भी हेल्प होती है तो हमेशा मनीष का भाई, करण नहीं, मनीष का भाई हमेशा बिहार के लिए, और जहां भी किसी को तकलीफ होती है, जहां मनीष नहीं जा सकता है, वहां पे जरूरत पड़ती है तो वहां पे मनीष का भाई जाएगा, ये नहीं करण नहीं जाएगा। मेरी कोई अस्तित्व नहीं है, मेरी कोई पहचान नहीं है, सिर्फ मैं मनीष का भाई हूँ, यही मेरा अस्तित्व है, यही मेरी पहचान है। मतलब कहने का कि इस जेल जाने से पहले मनीष अकेले थे, अब जेल से निकलने के बाद दो मनीष हो गए हैं, एक मनीष और एक मनीष का भाई। अगर कहीं जरूरत पड़ता है तो आप उनके जगह पे खड़े हो सकते हैं, मनीष के भाई के रूप में आप खड़े हो सकते हैं, आपके कहने का अनुसार। मनीष एक ही पैदा हुआ है और एक ही रहेगा। मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ पे मनीष नहीं जाता वहां पे नहीं, मेरे कहने का भी मतलब वही है, मेरे कहने का भी मतलब वही है कि मनीष जहाँ नहीं पहुंच पाएंगे आप उनके भाई के रूप में वहां पहुंच जाइएगा। जी बिल्कुल। अच्छा, एक और बात आपसे जानना है कि एक समय था जब मनीष कश्यप बेतियां जेल में आए थे तो आपकी माँ के आंसू बहुत ज्यादा छलके थे, बहुत ज्यादा निकले थे। आज बेल मिल गया है तो आपकी माँ कितनी खुश है? मेरी माँ भी आज भी खुश है, और शायद सच में आपने ये क्वेश्चन जरूर पूछा क्योंकि मैं भाई के चक्कर में मैं अपनी माँ को मैं भूल गया था। मेरी माँ की आंखों में आंसू खत्म हो चुकी थी, सूख गई थी। आंसू भी शर्मिंदा खा रहा हुआ कि हाँ कितना बार मैं आंसू आऊं, लेकिन हाँ उस आंसू की कीमत मनीष आए और बिहार की सेवा करे और बिहार के लोगों की एक नई पहचान बनाए, और बिहार के जो भी मजदूर है, जो मजबूर है वही मजदूर होते हैं, तो उस मजबूर को तोड़ के एक अच्छा ब्रांड बिहार बनाए। चलिए, तो मतलब ये भी सुनने में आ रहा है कि अच्छा निकलेंगे तो कहाँ आएंगे, अपने गृह जिला पश्चिमी चंपारण या गांव जाएंगे, बेतियां आएंगे कि गांव जाएंगे? निकलते हुए मेरी ख्वाहिश है कि माँ से मिले, क्योंकि माँ के जो आंखों में आंसू आज तक थे उसको थोड़ा सा जाकर उसके एक मतलब उनके कलेजे को एक ठंडक मिले तो सबसे पहले अपनी माँ के पास हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ तो मुझे भी उम्मीद है कि हाँ जी वो हमारे गांव में ही आएंगे, माँ के पास आएंगे, लेकिन बाकी मरीज पर डिपेंड करता है कि कहाँ पे जाए, लेकिन गांव में ही आएंगे। मतलब माहौल वहाँ पर शासन प्रशासन अपने व्यवस्था से और सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए मनीष कश्यप को जहाँ उचित लगेगा वो अपनी माँ से पहले मिलने जाएंगे। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद भैया। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करण जी आपका, जो आपने मतलब फोन पे ही इंटरव्यू